फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बनाना सीखेंगे और आई होप ये फ्रंट से और बैक से आप आइडिया ले पा रहे होंगे कि ये कैसा हेयर स्टाइल है। लुक वाइज आप पार्टी में, ब्राइडल में इसको बना सकते हैं। इस वीडियो में आप मतलब किस हेयर पर, आई मीन फेस जो होता है, किस फेस पर किस तरीके का हेयर स्टाइल देना है वो भी हमने आपको बताया है। और आप ये जानेंगे कि वुफॉन की टेक्निक क्या है, जो पार्लर के तरीके से कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके हेयर कम पड़ जाते हैं तो आप किस तरीके से एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ये एंगेजमेंट मेकअप दिया जा रहा है। इनके फेस का जो शेप है वो सर्कल के साथ साथ स्क्वायर में भी है, तो इनके फेस शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से थोड़ा बाउंस देंगे, क्योंकि इनका जो फोरहेड है वो थोड़ा सा इतना ब्रॉड नहीं है, लेकिन यहाँ से एरिया आगे का है वो थोड़ा खाली है, तो इसलिए हम इनके हेयर को इस तरीके से कवर करेंगे। मतलब फोरहेड को कवर करेंगे ताकि इनका जो फोरहेड है ना वो यहाँ से कवर हो जाए और एक अच्छा लुक भी क्रिएट हो जाए। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि फेस शेप के अकॉर्डिंग ही हमें हेयर स्टाइल करना है। हेयर स्टाइल की जो वॉल्यूम होती है, यानी कि हेयर की जो वॉल्यूम होती है, हेयर की डेंसिटी जो होती है, उसके अकॉर्डिंग हर हेयर स्टाइल बनाया जाता है। तो यहाँ से पार्टिंग हमने कर ली है, पार्टीशन से यहाँ से स्लांट में हमने यहाँ साइड से हेयर निकाले हैं और इधर उधर साइडों से हेयर ले लिए हैं। अब ये हम यहाँ वुफॉन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप वुफॉन अगर जानना चाहते हैं तो वुफॉन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वुफॉन की भी टेक्निक होती है और हमें कितना हाई चाहिए, कितना लो चाहिए, ये प्रोफेशनल तरीका है और ये पार्लर में भी बताया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप जो है इसको देखें, पार्लर का और सैलून का होता तो सेम है, लेकिन कुछ फ़र्क आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्लर में भी नहीं बताया जाता, ऐसा नहीं है, बताया जाता है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। तो आपसे मैं सैलून का शेयर कर रही हूँ। इधर बैक से जो है हमने ये दो चोटियाँ 2 पार्ट में डिवाइड करके ये यहाँ पर की है। और अब हम वुफॉन को बनाना स्टार्ट करेंगे। वुफॉन के लिए हमने बिल्कुल स्ट्रेट हेयर लिए हैं और लेयर पहले निकाल कर बैक कॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है। बैक कॉम्बिंग स्टार्ट के साथ साथ हमें इतनी बैक कॉम्बिंग करनी है ताकि जो हेयर है हमारे वो अच्छे से स्टे कर पाए। जब हमारा वुफॉन यहाँ पर मतलब बनेगा, और टाफ का हेयर स्प्रे यूज़ करके इसको सेट किया है, फूंक मार कर थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से अब हमने सेकंड लेयर ली है, उसको बैक कॉम्बिंग की है। और बैक कॉम्बिंग को हमने कहाँ तक किया है आप ध्यान से देख लीजिए। और उसके बाद में सेटिंग स्प्रे लिया और अब हम रूट बैक कॉम्बिंग ये कर रहे हैं। लास्ट लेयर में से रूट बैक कॉम्बिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको किया और इसको भी हमने सेट कर दिया। इसको इस तरीके से हमने सेट करना है कि हमारे आगे से जो फ्रंट से है ना तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आए। अगर फिनिशिंग नहीं आएगी तो वुफॉन का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। ठीक है, अब आप साइड से भी देख लीजिए और फ्रंट से भी देख लीजिए। अगर थोड़ी बहुत तो वुफॉन हमारा ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से उसके सेट करके पिन अप कर सकते हैं। तो मेरा चैनल ZSPC मेकअप एंड बुटीक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ZSPC मेकअप एंड बुटीक है, फर्स्ट है, वहाँ पर भी मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ही क्वेश्चन कर सकते हैं या मेकअप की बुकिंग दे सकते हैं। वहाँ पर मैं अवेलेबल रहती हूँ, मैं आपके मैसेज का जवाब दूँगी। ठीक है, ये आपने शाइनी स्प्रे का यूज़ किया है। शाइनी स्प्रे का काम ये होता है कि बालों को अच्छे से, वो जो भी आपके बेबी हेयर होते हैं उनको सेट कर देता है। आप एक शाइनी स्प्रे की ये भी खासियत होती है, आप जितना शाइनी स्प्रे करोगे और उसके बाद में जितना कॉम्ब करोगे ना, बाल अच्छे से सेट होंगे। अब ये साइड से जो हमने हेयर लिए हैं तो ये वुफॉन को अच्छे से ये इन हेयर में मतलब मर्ज कर देना है। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वुफॉन अलग है और ये हेयर अलग है। इस तरीके से आपको टक करना है। साइड से वाली जो हमारी लेयर है उसको हमने एकदम से ले लेना है, ज़रूरी नहीं है कि हम फ्लिक्स ही निकालें, इसलिए हमने सारे हेयर को एक साथ लेकर टक किया है, वो हम आपको अभी दिखा देंगे। पिन को अच्छे से आप टक करिएगा। और अभी ये आप फ्रंट से देख लीजिए,
और बैक से इस तरीके से ये हेयर है। आप हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद में इसको हमने जूड़े की तरह यहाँ सेट कर दिया है। हम थोड़ा ऊपर भी हाई बन भी बना सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा मीडियम में बनाया है। ये जूड़ा अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने फिलिंग को अप्लाई करना है। पहले पिन आप अच्छे से टक करेंगे और क्लाइंट है या आप किसके भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं उसके कंफर्ट का ज़रूर ध्यान दें कि उसको पिन्स वगैरह ना चुभे। ठीक है, इस तरीके से बालों को हमने फोल्ड कर दिया है। और अभी ये बड़ा जूड़ा मतलब फिलर लग गया था तो हमने छोटा लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जूड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हो सकता है मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हो, और क्योंकि मेरा थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है इस वजह से, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्टफिंग को हम थोड़ा सर्कल में या राउंड में लेंगे इसका शेप, और इसको अच्छे से टक कर देंगे। यहाँ पर हमने बॉब पिन ली है, बॉब पिन से आप टक करेंगे क्योंकि ये खुले ना, इसलिए। बाकी आप चारों तरफ से यू पिन से करेंगे। अब ये यहाँ से लेयर ले लेंगे, और लेयर को लेने के बाद में अच्छे से इसको कॉम्ब करेंगे। शाइनी स्प्रे का यूज़ करेंगे। ओसिस का शाइनी स्प्रे अगर आप लेते हैं तो बहुत बेस्ट है ये टाफ का शाइनी स्प्रे है रेड में। अब इस तरीके से ट्विस्ट देकर और इस तरीके से इसे पुलिंग करेंगे। ये पुलिंग की टेक्निक है। पुलिंग ये हेयर को इस तरीके से खींचा जाता है, और खींचने के बाद में आप किसी भी तरीके से हेयर को डिज़ाइन दे सकते हैं। हमने इस तरीके से ट्विस्ट करके एक बीड्स की तरह इसको टाफ स्प्रे का यूज़ करके हमने इसे सेट किया है। और पिन हम यू पिन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक ये सूखता नहीं है तो इसको स्टे करना ज़रूरी होता है, वरना ये मिक्स हो जाएगा यानी मर्ज हो जाएगा, तो इसलिए इसको स्टे कराना ज़रूरी होता है। तो ये टेक्निक आप होल हेयर पर करेंगे, कॉम्ब करते जाएंगे और कॉम्ब के साथ साथ ट्विस्ट करते जाएंगे। आप ये देखिए जिस तरीके से की जा रही है। अब आप जो इसका सेकंड स्टेप है आपको किस तरीके से लेना है वो आप वीडियो में आगे देखिए। पूरी अच्छे से टक करने के बाद में सेकंड लेयर हम लेफ़्ट साइड से ले लेंगे, यानी राइट साइड से, और उसको अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करना हर बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन कॉम्ब आप बहुत संभाल के करेंगे। और हमने ये सेटिंग स्प्रे का यूज़ ना करके अभी शाइनी स्प्रे का यूज़ किया है। आप इस स्प्रे की जगह ओसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। ओसिस का बेस्ट स्प्रे है, उसको बहुत ही अच्छा स्प्रे माना जाता है, और ये प्रोफेशनल है। ये भी काफ़ी प्रोफेशनल है, बट रेंज का फ़र्क आ जाता है। तो हम भी आपको इस रेंज के बारे में बता रहे हैं, और ओसिस के रेंज की भी वो इससे ज़्यादा है, तो आप वो भी ले सकते हैं, और इसकी क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप ट्विस्ट करते हुए जाएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ये ट्विस्ट करेंगे तो हर एक पर्ट्स को बिल्कुल सामने रखें, यानी कि कली के आगे कली आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे आप करेंगे तो इसी तरीके से इसका शेप आएगा। और पुल करते हुए जाएंगे अच्छे से। जूड़े को हम इसमें जितने भी हेयर हैं वो जूड़े के अंदर सेट कर देंगे। तो ये इसका फाइनल लुक इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि जो हमारे नीचे का हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वैसे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन इसके नीचे के जो है ना उसमें हमने फिलिंग का जो हेयर एक्सटेंशन है उसका यूज़ किया है, क्योंकि ये जगह खाली हो रही थी। इस वजह से क्या किया, हेयर एक्सटेंशन लेकर उसको अच्छे से पिन अप किया बॉब पिन से, और बॉब पिन से टक करने के बाद में इसको इस तरीके से ट्विस्ट किया, और इसके अंदर हमने फ़ील कर दिया है। आप इसके अलावा छोटी भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इसको टक कर दिया गया है। अब हम फ्रंट का हेयर स्टाइलिंग देखेंगे। फ्रंट पे हमें किस तरीके से हेयर को करना है। हमने ये खोल किया था स्प्रे लेने के बाद में, और इसको ड्रैग करते हुए पफ से जो हमने बुफॉन बनाया है उससे हमने इसको मर्ज किया है। बिल्कुल ऐसे मर्ज करेंगे कि बुफॉन बिल्कुल भी और इधर साइड से हेयर ऐसा ना दिखाई दे कि अलग अलग है, और उसको आराम से मर्ज करते हुए हमने पिन से टक कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे।
तो इसके बाद में ये हमने फिनिशिंग देते हुए अब हमारी क्या लास्ट स्टेप रह गया है। लास्ट स्टेप एक्सेसरीज़ का रह गया है, वो एक्सेसरीज़ भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से इनके हेयर को हमने एक्सेसराइज किया है।